हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज 1.3.3 का है। देखो इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी हुई है। तो देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट में जो आपको बोलता है वो कहता क्या है, देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये आप हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखो सिंपली हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप क्या करो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी। ठीक है, अगर हमें ये करना है, और फिर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस में बी का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं ए प्लस बी करूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी निकाल दूंगा तो उसका ट्रांसपोज हो ही जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी के लिए हम क्या करें, पहले ए लिखें यहाँ पर -1 5 -2 2 7 1 3 9 और ये 1। ठीक है, और प्लस में बी -4 1 1 1 2 3 -5 0 और ये रहा 1। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम ऐड, -1 और प्लस है, ठीक है, और -4। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको और इसको देख के इसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक, तो -1 -4 कितना होता है हमारे पास, -5 होता है। देखो वैसे ये ऐसे होता है, -1 प्लस का साइन आ गया और फिर -4 है, तो -1 प्लस -4 तो -5 आएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे देख सकता हूँ, -1 -4 -5 2 + 1। ठीक है, ये प्लस है ना, ठीक है, ये भी प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, इस वजह से मैंने कहा वही साइन ले लो जो यहाँ पर है। अगर एडिशन में होती है ना मैट्रिक्स या कोई भी चीज़ हम जब ऐड कर रहे होते हैं तो सिंपली आप ये देखो -1 है और ये ऐड करना है इसमें -4, तो -1 -4 देख लो, तो जो साइन है ना उसके साथ ही देख लो, प्लस में तो ये होता है। 2 + 1 कितना होगा हमारे पास, 3 3 -5 माइनस का 2 होगा, 5 + 1 6 होगा, 7 + 2 9 होगा, 9 + 0 9 होगा, -2 + 1 माइनस का 1 होगा, 1 + 3 कितना होगा 4, 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये रहा हमारे पास a + b। अब a + b का हम क्या करेंगे इसमें, बताओ, ट्रांसपोज लेना है हमें तो। ठीक है ना, तो ये तो क्या आया हमारे पास, a + b आया है। ठीक है, हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में a + b का ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोज हम कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो a + b का ट्रांसपोज करना है, मतलब हमें तो रो को हम क्या चेक कर दें, चेंज कॉलम में। तो ये रो है तो -5 और ये 3 और ये -2 हो गया, कॉलम में चेंज कर दिया इस रो को ऐसे हमने। फिर ये 6 9 9 है, ये -1 ये 4 और ये 2 आया। रो को हमने क्या किया, कॉलम में चेंज, इस रो को कॉलम में चेंज, इस रो को कॉलम में चेंज, और ये ऑटोमेटिकली जो कॉलम है ये रो में चला जाता है, आपको मैंने बताया है पिछली वीडियो में। ठीक है, देख लेना आप। तो ये आ गया a + b का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड की में क्या चाहिए हमें, a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो a हमें गिवन है इसका a का ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। ठीक है, तो a का जो ट्रांसपोज आएगा वो देखो ज़रा आप यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये रो है, इसको हमें कॉलम में चेंज कर देना। -1 2 और 3 है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ -1 2 और 3। फिर है 5 7 9, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, देखो 5 7 और ये रहा 9। फिर क्या है, -2 1 1, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो -2 और ये 1 और ये 1। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर b है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें b का जो ट्रांसपोज होगा हमारा वो देखो ज़रा, b का ट्रांसपोज वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, -4 1 और -5 है। ठीक है, ऐसे रो में है तो इसे कॉलम में लिख देंगे हम यहाँ, -4 और ये 1 और ये रहा -5। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। फिर ये 1 2 0 है, 1 2 0 को भी हम कॉलम में लिख लेते हैं, 1 2 0। फिर हमारे पास क्या है, 1 3 1 है, तो 1 3 1 को भी लिख लेते हैं ऐसे, 1 3 और ये रहा 1। अब देखो a ट्रांसपोज प्लस में b का जो ट्रांसपोज होगा वो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो ज़रा, इनको ऐड कर दो सिंपली। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, देखो -1 और -4 कितना होगा, -5 5 + 1 कितना होगा 6 -2 और +1 कितना होगा, -1 2 + 1 कितना होगा 3 7 + 2 कितना होगा 9 1 + 3 कितना होगा 4 3 - 5 कितना होगा, -2 9 + 0 9 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये तो समझ में आया ना। -1 -4 क्यों किया है, तो ये एडिशन ही, देखो -1 प्लस में करते हैं हम -4, तो क्या आता -1 प्लस माइनस इस तरीके से, तो -5 ही बनता ये चीज़, इधर देखो। ठीक है ना, ये -1 था, फिर प्लस करना है ना -4, तो प्लस -4, तो -1 -4 ही बनेगा, तो -5 आए। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो a + b' और a' + b' मतलब ट्रांसपोज जो है, डैश मतलब वो है, देखो ये सब सेम आ रहा है, -5 6 -1, यहाँ भी देख लो 3 9 4 3 9 4 -2 9 2, तो वेरीफाइड हो गया। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ये चीज़ किस तरीके से लिखेंगे, a + b का
ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हैंस वेरीफाइड। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम इसी तरीके से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखो ज़रा आप, सेकंड पार्ट में भी सेम यही काम करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, तो इसमें a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हम a माइनस बी करें। ठीक है, तो a माइनस बी हम कैसे कर सकते हैं? देखो a मैट्रिक्स लिखो। a मैट्रिक्स कितनी है? -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ठीक है, माइनस में b है हमारे पास -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले इसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना आप सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी। ठीक है, देखो -1 -4। अब माइनस में मैं वैसे आपको बता देता हूँ क्या कहानी होती है कि -1 अगर आपको डायरेक्ट अंदर चलना है ना, तो -1 जो भी साइन है ना उसका अपोजिट लो। -1 अगर इधर -4 है तो +4 ले लो, क्योंकि जब एडिशन दिया तो हम लेते थे -1 -4। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही आता था। लेकिन अब जब माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो प्लस वाले बन जाएंगे माइनस और माइनस वाले बन जाएंगे प्लस। तो डायरेक्ट माइनस वाले में हमें डायरेक्ट याद रख सकते हैं -1, ये -4 है तो -1 + 4 कितना हो गया बताओ जल्दी से? 3। ठीक है, -1 और प्लस का 4 कितना होता है? 3 होता है। प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 4 में से 1 गया 3। 2 -1 कितना होगा हमारे पास? 1 3 और ये -5 है तो +5 मान लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 3 + 5 कितना हो गया हमारे पास? 8। 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 -1 कितना बनेगा? -3। 1 - 3 कितना बनेगा? -2। 1 - 1 कितना बनेगा? ये 0 बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ये आया हमारे पास a माइनस बी। क्लियर? हमें क्या चाहिए? a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये तो आया है a माइनस बी। अब हमें चाहिए a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज देखो कैसे आएगा। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करो। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और ये 0 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, ये a माइनस बी का क्या आ गया हमारे पास? ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज करना है। तो a ट्रांसपोज और ये b ट्रांसपोज तो हमने लिया ही हुआ था, याद है आपको? ये देखो, ये a ट्रांसपोज किया था और ये b ट्रांसपोज किया था। अब इनको करना है माइनस। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज करना है। तो a ट्रांसपोज है हमारे पास ये -1 5 -2 2 7 1। खुद से कर भी सकते हो दोबारा से, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं कि a को देख के आप a का ट्रांसपोज ना बना पाओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लेकिन लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको पेपर में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये 1 2 0 1 3 और ये रहा 1। ठीक है जी, अब इनको क्या करो आप? सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट में फिर वही कहानी है कि माइनस वाले क्या हो जाते हैं? प्लस। देख लो, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस वाले क्या हो जाते हैं? माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो -1 + 4 कितना हो जाएगा बताओ ज़रा? 3। 5 - 1 4 -2 -1 माइनस का 3 2 - 1 1 7 - 2 5 1 - 3 माइनस का 2 3 और ये प्लस का 5 8 9 - 0 9 1 - 1 0। तो ये देखो आपके सामने ये चीज़ आ गई। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? अगर हम देखें कि ये a माइनस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये देख लो आपके पास सेम आ रहा है। तो यानी कि वेरीफाई हो गई ये भी चीज़। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a माइनस बी डैश इज इक्वल टू में a डैश माइनस बी डैश। क्लियर? तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सो। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे सो। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। तो ये चीज़ है, बिल्कुल ईजी है। ट्रांसपोज हमें आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजिली हम अगर कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे ईजिली। ठीक है जी, आया समझ में? बिल्कुल ईजी था, मुश्किल तो नहीं था कुछ भी। कर लोगे ना इसको? ओके जी, थैंक यू।